शुक्रवार को कांग्रेस नेता उमेद लोहान ने नारनौंद की दादा देवराज धर्मशाला में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर कहा कि ये तीनों नारनौंद हलके से गायब हैं, इसलिए हमें गुमशुदगी के पोस्टर लगाने पड़े हैं। उन्होंने तीनों पर आरोप भी लगाए कि तीनों ने नारनौंद हलके के साथ धोखा किया है। कांग्रेस नेता उमेद लोहान ने कहा कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने 1,43,000 वोट सत्तारूढ़ पार्टी को दिए हैं। इनमें जो गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं, इनमें से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मौसा जी कैप्टन अभिमन्यु हैं और दादा रामकुमार गौतम हैं, जो दोनों को वोट मिले हैं। ये सभी लोग सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, लेकिन सभी हलके से गायब हैं। उमेद लोहान ने कहा कि रामकुमार गौतम को विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए, ताकि नारनौंद हलके से कोई नए सिरे से एमएलए बने और लोगों के काम करवाए। बीजेपी सरकार जब से आई है, निजीकरण पर जोर दे रही है। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो 1,41,000 वोट दिए थे, मौसा है जो डिप्टी सीएम के कैप्टन अभिमन्यु जी, और जो दादा हैं डिप्टी सीएम के गौतम साहब, ये वोट 1,41,000 सारे सत्तारूढ़ पार्टी को पड़ गए थे। आज ये सारे लोग सत्ता में हैं, इसके बावजूद गायब हैं हल्के से। हल्के में बिजली की, पानी की, गेहूं उठान की, गेहूं परचेज की, गेहूं की पेमेंट की सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। मौसा जी हैं जो कैप्टन साहब, वो तो कह रहे हैं भाई मैं राय दिया, मन दिन लोगों की रोड कढ़नी है, वो गायब है, नहीं आते जाते कहीं ऑफिस का ताला लग रहा है, देखो। फिर आ गया विधायक को अब मेरा बहुत बड़ा पाप हो गया, मैं एमएलए बन गया, मेरी तो चलती नहीं, मेरी यू छोरा मानता नहीं, जो पोता था उनका, वो भी गायब है। तो ट्रायंगल बन गया, जो पति पत्नी वो फिल्म आई थी, जिसका चक्कर में घर बर्बाद हो गए हैं, उस चक्कर में जो दादा पोता और मौसा का ट्रायंगल बनया और इन्होंने लूटने का काम किया, वोटर फिर गायब हो गए। आज कैप्टन साहब के ऑफिस का ताला है, पंडित जी आंदे नहीं, पंडित जी क्यों है, मेरा बड़ा पाप हो गया, मैं एमएलए बन गया, मेरी चलती को नहीं, छोरा मेरी मंदा को नहीं, जो इनका पोता था। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ, पंडित जी पाप तो धोना आपका हाथे है, इस्तीफा दे दो और कोई बन जाएगा। आपका पाप हो गया तो पाप तो आपने मिटना हाथे में है। और जो सारी बातें हैं, जो बेरोजगारी भत्ते की थी, जो आपकी पेंशन की थी, बुढ़ापा की, जो उद्योग लगाने की बात थी, कर्जा माफ़ी की बात थी, उसमें 25 सितंबर तक इंतजार करांगे इनका कि जो घोषणा पत्र समिति है वो इस घोषणा पत्र को लागू करो जिससे वोट लिए थे। नहीं कराया था 25 सितंबर को, इस घोषणा पत्र की झूठ के पुलंदे की प्रतियां फूकने का काम करेंगे उच्चारणा में, जहाँ के लोगों ने 50,000 वोटों से दुष्यंत को जिताने का काम किया है। जी, दुष्यंत चौटाला कहा था सारी लिफ्टिंग कराऊंगा और ब्रेक जो आपकी पेमेंट कराऊंगा, और जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा दूंगा, जिसकी वजह से आपको दुखी पाना पड़ा। लेकिन एक भी नया टाइम हो गया, 5-8 दिन दौरे बैठे हैं, 30,000 क्विंटल तो छिड़न लग रही है गेहूँ। आज अनाज जो देवता है हमारा, जिसको किसान अपने को खून पसीने की कमाई से पैदा करता है और धरती माता की कोख से जो अन्न पैदा होता है, उसकी बेइज्जती होने लग रही है, छिड़न लग रहा है, आप सामने से नहीं गुजर सकते। आज वो एक महामारी का भी कारण पड़ सकता है, ये आर्थिक नुकसान तो है, आपको ये भुगतना पड़ सकता पूरा क्षेत्र के लोगों को। तो डिप्टी सीएम की बात में कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। दादा बना के दादा छोड़ दिया, असली छोड़ दिया, फिर नकली भी छोड़ दिया। लोगों से जो वादे करे वो वादे छोड़ दिया। जिस बीजेपी के खिलाफ गाली दे के वोट लिए, वह बीजेपी अच्छी लगने लगी, और जो लोग लड़ाई के साथी थे वो सारे बुरे लगने लग गए। बिजली का ये बहुत बड़ी एक प्लान है, एक षड्यंत्र है किसान और मजदूर के खिलाफ। पहले तो ये था भाई हम जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, जो बड़े शहर हैं, उनमें करांगे, लेकिन अभी एक नई बात सामने आई है और पूरी पुष्टि हो चुकी है उस बात की। नारनौंद में भी, नारनौंद के जो सब डिवीज़न है उसमें भी 3 जो फीडर हैं उनका निजीकरण करने जा रही है सरकार, जिसमें आपका ये उगाड़न फीडर है, नाड़ा फीडर है, माडा फीडर है। और उस आदमी के होते हुए जो चोई रणजीत सिंह है, चोई देवलाल के बेटे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जी चोई देवलाल ने कहा था अगर बिजली पानी का प्रबंध और भ्रष्टाचार बंद, उनके बेटे के कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए ये काम होने जा रहा है, जो उनके लिए शर्म की बात है। मैं तो सब लोगों से अपील करता हूँ अगर भाई इसका विरोध करें, चाहे कर्मचारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वरना तो ये पूंजीपति लोग आपको इतनी महंगी लाइट देंगे कि आपने दोबारा दिए लगाने पड़ेंगे घर में। हाँ, जब यह समस्या होगी तो पार्टी भी जो जन समस्याओं को ले गया बार बार आवाज़ उठाती रही, इसका विरोध भी उठाएगी।